सांसद को समानता का अधिकार दिया जाए। अगर कोई सांसद को समानता का अधिकार दिया जाए, मतलब प्रत्येक सांसद को दे दिया जाएगा, तो फिर मंत्री की हैसियत क्या रह जाएगी, प्रधानमंत्री की हैसियत क्या रह जाएगी, कैसे फिर काम करेंगे वो लोग? प्रधानमंत्री की तो कोई हैसियत ही नहीं होती है संसद में। संसद में प्रधानमंत्री मंत्री कहाँ होते हैं? ये मंत्री और प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका में होते हैं। तो मैं तो संसद में कह रहा हूं कि संसद में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दे दिया जाए। मैं थोड़े कह रहा हूं कि कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को समान दे दिया जाए या समान मान लिया जाए। प्रधानमंत्री और मंत्री ये सब तो कार्यपालिका के भाग हैं, पार्लियामेंट के भाग तो ये है नहीं। तो इसलिए मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि कार्यपालिका को सबको बराबर अधिकार दे दीजिए। कार्यपालिका को अपने अधिकार जिस तरह अलग अलग हैं वो रहेंगे। विधायिका में सबको समान अधिकार दे दीजिए, ये मेरा कहना है। कि अगर आप विधायिका के लोग जैसे ही मंत्री पद पर जाते हैं तो वो कार्यपालिका में हो जाते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल से रह करके वो अपना आदेश पारित कर रहे हैं। तो क्या ये न्याय संगत है, कानून संगत है, क्या है ये? नहीं, बिल्कुल। अब कानून और संविधान में क्या है वो एक अलग बात है। मेरे विचार से कार्यपालिका को कभी भी जेल में रहते हुए आदेश पारित करने का कोई अधिकार है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कार्यपालिका के हेड हैं। विधायिका ये जरूरी नहीं है कि कार्यपालिका में जो है वो विधायिका का भी प्रमुख होगा। वो विधायिका का सदस्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब अरविंद केजरीवाल अगर विधायिका के सदस्य नहीं हैं तो वो मुख्यमंत्री के रूप में विधायिका में जाते हैं और वहां उनको मतदान करने का अधिकार भी नहीं होगा। तो वो तो एक तरह से कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं, विधायिका में तो है नहीं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहे हैं और मेरे हिसाब से तो कानून भी गलत है और कानून का भी उपयोग गलत उपयोग हो रहा है। अब कानून तो संविधान में क्या है यह बात तो संविधानविद खोज करके बताएंगे कि वर्तमान समय में क्या है। लेकिन मेरे विचार से कार्यपालिका के लोगों को किसी भी स्थिति में जेल से किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ऐसा करना वर्चस्व की लड़ाई को बतलाता है कि मेरी वर्चस्वता है। अब क्या है ये तो भाई अब अभी और आगे चल करके पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल क्या तर्क देते हैं, क्योंकि अब वो तो वहां ईडी की कस्टडी में से आदेश पारित कर दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो सिद्ध कर दे रहे हैं कि मैं तो भगवान हूं, जो चाहूं वो कर दूंगा। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं? तो भविष्य में पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल सही है कि ईडी सही है कि कानून सही है कि क्या सही है, ये पता हमको नहीं है। आपके अनुसार होना क्या चाहिए? नहीं, मेरे विचार से कार्यपालिका के लोगों को किसी भी तरह से जेल से तो कोई अधिकार होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। कलेक्टर एसपी अगर जेल चले जाएं तो उनको जेल से कहाँ कोई अधिकार होता है, सस्पेंड हो जाते हैं। उसी तरह अगर जेल चले गए तो इनको सस्पेंड हो जाना चाहिए। तो ये मेरा मत है। राजनीति में सिद्धांत नहीं कूटनीति चलती है। क्या है मतलब, अगर और जितने भी लोग हैं वो राजनीति में सिद्धांत की बात करते हैं या सिद्धांत पर राजनीति की जाती है, मामला बिल्कुल ये सब पूरी तरह से जो बात है ये गलत है। सिद्धांत की राजनीति करते करते अटल जी फेल हो गए और व्यवहारिक राजनीति करते करते नरेंद्र मोदी पास हो गए। राजनीति जो है इसमें कूटनीति का समावेश होता है। तो हम लोग जो है हम लोग विचारक हैं, राजनीतिज्ञ नहीं है। तो हम लोग सिद्धांतों की बात कर सकते हैं, सिद्धांतों पर चल सकते हैं, लेकिन राजनीति व्यापार ये सब जो है ये सब में सबके अलग अलग गुण दोष है। तो सबको अलग अलग तरीके से सोचा जाना चाहिए। मेरे विचार से जो अब अटल जी ने जो तरीका अपनाया था वो तरीका गलत था। नरेंद्र मोदी का तरीका ठीक है।